Hello friends, let us continue this exercise. Last lecture हमने इसमें इन्वर्शन मेथड के रिलेटेड 3 क्वेश्चन देखे हैं. एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट का फर्स्ट, जिसमें x और y दो वेरिएबल ढूंढने थे. फर्स्ट का सेकंड, अगेन 2 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन वाज देयर. देन फर्स्ट का थर्ड, जो 3 वेरिएबल रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया है. और अब हम कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 2.6 को आगे बढ़ाते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ. सो इन दिस पर्टिकुलर equation we have provided 3 equations: x plus y plus z is equals to 1, x minus y plus z is equals to 2, and the third equation, x plus y minus z is equals to 3. Students, in this particular question इन्वर्शन मेथड के ही बेसिस पे आगे बढ़ना है. तो सबसे पहला हमारे को इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो कन्वर्टिंग गिवन इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म. और मैट्रिक्स फॉर्म जो है हमारा, दैट इज ax is equals to b. ए मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे को कोएफिशिएंट्स, पहला इक्वेशन जो है उसका पहला रो बनेगा 1 1 1. दूसरे इक्वेशन के हिसाब से 1 माइनस 1 1. तीसरे इक्वेशन का 1 1 minus 1. This is going to be our A matrix. X matrix, as you know, x y z. और राइट हैंड साइड का जो B मैट्रिक्स है कॉन्स्टेंट्स के रिलेटेड, दैट इज 1 2 and 3, where you need to specify each matrix. A is equals to 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1. X matrix is x y z, and right hand side जो B matrix है, that is going to be 1 2 3. just you to mention separately, specify करना है आपको. now what is the step we have to follow? that you have to consider this A matrix and you have to find out its inverse. So consider matrix A to find A इनवर्स. so सबसे पहले क्या करेंगे, A इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं उसके हिसाब से A का डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करेंगे. 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1, and that is going to be 1 into 1 minus 1 minus 1 into minus 1 minus 1 plus 1 into 1 minus minus 1, and this is going to be 1 minus 1 0 0 into anything 0 minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 minus 1 plus 2, and 1 minus minus 1 1 plus 1 2 2 into 1 plus 2, and this is
going to be 4, which is not equal to 0, and hence we can say determinant A is not going to be 0. Therefore, A is non-singular matrix. Therefore, we can say our A inverse does exist. Therefore, A inverse does exist. तो यहाँ हम A इनवर्स ढूंढने की तैयारी करेंगे. अच्छा, अब स्टूडेंट आपको चाहिए तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड यूज करो या एडजॉइंट मेथड यूज करो. यू कैन डू इट विथ एनी मेथड. एक क्वेश्चन जो मैंने आगे लिया हुआ है इसके पहले वाला, उसको मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकाला हुआ है. लेट मी फाइंड आउट दिस विथ बाय एडजॉइंट मेथड. सो आपको दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस मिलेगी. Else you can also try with row transformation so as to get the practice. So finding A inverse by adjoint method. और स्टूडेंट एडजॉइंट मेथड याद करिए. एडजॉइंट मेथड में हमें कौन सा एक कोड वर्ड याद रखना है? MCA. M for minors, C for cofactors and A for adjoint. तो हम लोग डायरेक्ट कहां से शुरू करेंगे? माइनस अलग से निकालने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट वी विल फाइंड आउट कोफैक्टर्स. सो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंडिंग कोफैक्टर्स. तो स्टूडेंट्स, कोफैक्टर का हम पहला जो एलिमेंट हम ढूंढते हैं, that is C11. And what will be the formula for this C11? तो क्या माइनर अंदर ही हम निकाल लेंगे इसी के अंदर, जैसे कि माइनर हम पहले सेपरेट निकालते थे, बट फाइनली हमने वो माइनर का पूरा कैलकुलेशन कोफैक्टर के अंदर ही जोड़ दिया था. एंड देयरफॉर नाउ दिस पर्टिकुलर कोफैक्टर इज गोइंग टू बी, पहले क्या है, -1 कॉमनली लिखते हैं हम. पावर में 1 + 1 करेंगे उसके पोजीशंस का सम, एंड इनटू दैट M11, that is the minor, and this minor I am going to obtain here in this particular step only, -1/2. और माइनर के हिसाब से M11 क्या बनेगा स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द M11? तो आप जरा देखो ए मैट्रिक्स को. ए मैट्रिक्स के हिसाब से 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या करो? इग्नोर करो. आपको क्या मैट्रिक्स मिलता है? -1 1 -1 1 1 -1, and that you expand it along with 1 square, -1 square, that becomes 1, and this becomes -1 into -1 plus 1 minus 1, that is going to be 0. 0 into 1, 0. So this is what the cofactor we got, C11. Coming to the next particular cofactor, C12, that is going to be -1/1 plus 2 into M12, which is going to be -1/3 into determinant 1 2 का माइनर बताइए. 1 2 का माइनर इन द सेंस दिस फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप एलिमिनेट करो, क्या मिलेगा? 1 1 1 -1, 1 1 1 -1, and this becomes -1 cube, that is -1 into the matrix, this determinant you expand, 1 minus 1 into -1 -1, and this is going to be -1 -2 into -1, it is going to be +2. Third cofactor of next element, C13, that is going to be -1/1 plus 3 into M13, which is going to be -1/4, and this minor M13 will be going to be for the determinant 1 3 के हिसाब से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करो. 1 -1 1 1,
1 minus 1, 1, 1. And minus 1 raised to 4 is going to be 1. 1 into 1, 1 minus minus 1, that is minus minus 1 plus 1. This is going to be 2. Next, cofactor C21, that is for the second row and first column, minus 1 raised to 2 plus 1 into M21. This is going to be minus 1 raised to 3, and the minor for M21. 21 in the sense second row, the first column. Second row, first column, for that the minor will be, second row first column के लिए minor क्या बनेगा? Determinant 1 1 1 minus 1. 1 1 1 minus 1, and minus 1 cube, that is going to be minus 1 into minus 1 minus 1. This is going to be minus 2 minus 2 into minus 1. It will be a plus 2. This is your C21. Okay, friends. Now, next element, I am finding the next page, C22. Fifth one, I am going to find C22. So next is C22, that is C22 cofactor for second row, second column. That is going to be minus 1 raised to 2 plus 2 into M22, and minus 1 raised to 4 into M22 के लिए determinant क्या बन जाएगा students? Let us see. M22, that is for second row, second column. To eliminate that, 1 1 1 minus 1, 1 1 1 minus 1. This is going to be minus 1 raised to 4 is 1, and this is 1 into minus 1 minus 1 minus 1. So it is going to minus 2. Next, C23, that is minus 1 raised to 2 plus 3 into M23, that is minus 1 raised to 5 into minor for second or third column. सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए ये देखो ए मैट्रिक्स में सेकेंड रो थर्ड कॉलम वो एलिमिनेट करने का है. 1 1 1 1 1 1 1 1, which is going to be minus 1 raised to 5, that is minus 1 into 1 minus 1. This is 0 0 into anything 0. So now next seventh, this is for cofactor 3 1, which is going to be minus 1 raised to 3 plus 1 into M31, minor of element 3 1. So this is minus 1 raised to 4, and find out the determinant for M31. Third row, first column. Third row, first column. 1 1 minus 1 1. 1 1 minus 1 1. So this is going to be 1 into 1 plus 1, it is going to be 2. Next, 8 C32, which is going to be minus 1 raised to 3 plus 2 into M32, that is minus 1 raised to 5 into M32. What will be the value of M32 determinant? Third row, second column. Third row, second column. 1 1 1 1. That is going to be 1 1 1 1. So minus 1 raised to 5 minus 1 into 1 minus 1, it is totally 0. Then C33 minus 1 raised to 3 plus 3 into M33. So minus 1 raised to 6, and M33 will be third row, third column. 1 1 1 minus 1. 1 1 1 minus 1, which is 1 into minus 1 minus 1, that is minus 2. Student, with this we can now prepare cofactor matrix. Therefore,
चलिए क्या हो जाएगा एलिमेंट हमारे लिए, तो के 0 2 2 0 2 2 2 -2 0 2 -2 0 2 0 -2 2 0 -2. Okay, and with this, after finding this cofactor matrix, what is the next step, student, to get the adjoint matrix? और adjoint ADJA हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं. What is the formula for it? That is transpose. That is transpose of cofactor matrix A, and that is going to be, जो भी आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है उसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे. That is 0 2 2 2 -2 0 2 0 -2. इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 2 2 2 -2 0 2 0 -2. Okay, so this is what adjoint A, and from this, if I can take two common, if I take two common, then it will be 0 1 1 1 -1 0 1 0 -1. Okay, so this is what the adjoint matrix I got. After adjoint, next and the last step for getting inverse. Now A inverse, what is the formula? 1 upon determinant A is it into adjoint A. So 1 upon, what was the determinant value? What is the determinant value? Determinant value में ढूंढा है ना, that is 4. Substitute करिए. So determinant value and ये adjoint matrix A जो है, in which 2 is already outside matrix, common निकाला है. 0 1 1 1 -1 0 1 0 -1, and this 2 with 4 is going to be cancelled, and remaining 1 upon 2 into 0 1 1 1 -1 0 and 1 0 -1. So this is what I got A inverse. And after getting this A inverse, what is the next procedure? That taking matrix form and pre-multiply A inverse both sides. So what is our inverse? What is our matrix form? That is AX is equals to B, and pre-multiplication जो हमें करना है, A inverse AX is equals to A inverse into B. A inverse into B. So this is going to be A inverse into A into X is equals to A inverse into B, and the A inverse into A, which is going to be identity matrix, A inverse into B, and I into X, as you know, is going to be X is equals to A inverse into B.
ओके, यहाँ रीजन लिखना तो लिखना स्टूडेंट्स यहाँ पे दैट A इनवर्स इनटू A इज गोइंग टू बी I, एंड यहाँ रीजन लिखना है तो लिखने का है I इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स. Any matrix multiplied by identity matrix is the same matrix we are going to get. Now after reaching to this conclusion, as you know, अब हमें इसमें मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट कर देना है. x के जगह पे x का मैट्रिक्स, a इनवर्स जो हमने ढूंढ लिया उसका जगह पे उसका मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स एज यूजुअल जो है हमारे पास. लेट अस डू इट इन द नेक्स्ट पेज. ओके, so instead of x, y, z, और हमारा जो इनवर्स ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स है दैट इज गोइंग टू बी, जो हमने फाइंड आउट किया है 1/2 0 1 1 0 1 1 1 minus 1 0 and 1 0 minus 1. ओके, एंड मल्टीप्लाई में जो बी मैट्रिक्स है, व्हाट इज दैट बी मैट्रिक्स? बी मैट्रिक्स इज 1 2 3 1 2 3. सो आप लोग राइट हैंड साइड दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1/2 बाद में अंदर ले लेने का है. पहला मैट्रिक्स ए इनवर्स है 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है. दूसरा मैट्रिक्स जो है बी 3/1 का मैट्रिक्स है. आपका मल्टीप्लिकेशन जो है ऑर्डर में आएगा 3/1 का. सो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 0 + 2 + 3. Then second row with first column 1 - 2 + 0, and third row with first column 1 + 0 - 3. Finally x y z 1/2 into 5 - 1 1 - 3 - 2, एंड 1/2 आप अंदर ले लीजिए तो ये आपको मिलेगा x y z इज इक्वल टू 5/2 - 1/2 and -2/2, that is -1. So as a result, now I can, using equality of matrices by comparing, we get x is equals to 5/2, y is equals to -1/2, and z is equals to -1. This is what the required solution for these given equations under matrices, where we have used inversion method, and in that to find inverse we used adjoint method. So students, यही क्वेश्चन सेम आप कर पाएंगे जब आप इनवर्स का कैलकुलेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन से करें. हाँ, तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, वापस से प्रैक्टिस हो जाएगा. फाइन. नाउ स्टूडेंट्स, टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, where express the following equation in matrix form and solve them by the method of reduction. स्टूडेंट डायरेक्टली खाली सॉल्व मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नहीं भी बोलते और खाली बोलते सॉल्व बाय रिडक्शन मेथड, तो भी मैट्रिक्स फॉर्म में हमें कन्वर्ट तो करना ही था ना. तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्सप्रेस दिस इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म. ये नहीं देते और खाली इतना बोलते सॉल्व बाय method of reduction, then also we need to express in the matrix form. तो बड़ी बात नहीं है और नई बात नहीं हो गई, ये दे दिया है. ओके फाइन. एंड दिस इक्वेशन कंसिस्टिंग 2 वेरिएबल्स. ओके,
तो बहुत फास्ट हो जाएगा। और देखो सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशंस x plus 3y is equals to 2 and 3x plus 5y is equals to 4. Converting into matrix form, that is ax is equals to b. So a is matrix for coefficients of the variable. First equation के लिए first row 1 3, second equation consisting coefficients 3 5 for x and y respectively, we'll write in the second row. X matrix, that is going to be x y, and the right hand side the b matrix will be of constants 2 4. This is what we have represented in the matrix form. Now let us solve under this reduction method बोला है, तो हमें अब करना क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए यहाँ सॉल्व करना है। अभी देखो हमने जो डिस्कशन पूरा लिया हुआ था फॉर ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स, तो वन कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट फॉर 2x2 मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स को हमें अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लाने के लिए इधर खाली हमें 0 लाना है बस। स्टूडेंट यहाँ खाली हमें 0 लेके आना है इस 3 के जगह पे, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है आफ्टर गेटिंग इट 0 एट दिस प्लेस p. तो विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन, सी आप इंस्ट्रक्शन बराबर पढ़ लेना, वापस से मेथड को गो थ्रू करना, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन इज टू बी एडमिनिस्टर्ड, एंड फॉर दैट to make here 0, what transformation I suppose to use? This is in the second row, and that second row में change लाने के लिए I will use the first row. So this is r2 minus 3r1 कर दूं, उधर 1 है ना ऑलरेडी, यहाँ 1 लाना है एक्चुअली, मगर वो ऑलरेडी है, तो क्या होता है वो 1 होने के कारण है ना, नीचे जो सेकंड रो में ये चेंजेस ये करने के लिए हम सोच रहे हैं वो इजी हो जाता है, दैट 1 is already is there, therefore now I have to think for the second row जिसमें मुझे जो चेंज लाना है उसके लिए मैं सोचूंगा. So r2 minus 3r1, first row remains as it is, 3 minus 3 0, 5 minus 9 minus 4, this is as it is xy, and right hand side also you need to change this matrix according to the transformation you have used. 2 first row में है जो as it is, 4 minus 3 to 2 6, 4 minus 6 minus 2, and now here in the left hand side both these matrices you have to multiply. First matrix is of order 2 by 2, second is of 2 by 1, इस पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे का रो सेम है, and the answer will be of 2 by 1. The first row with first column, that is x plus 3y, and the second row with first column 0x मतलब 0 minus 4y, this is of the order 2 by 1, and then the right hand side matrix available 2 minus 2, which is also of 2 by 1, which can be using equality of matrices by comparing, we get x plus 3y is equal to 2, इसको नंबर 1 लीजिए, और minus 4y is equals to minus 2, therefore y is equal to minus 2 upon minus 4, that is going to be 1 by 2. तो जो y का वैल्यू मिला है, put y is equals to 1 by 2 in equation number 1. So क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट, therefore x plus 3 into 1 upon 2 is equals to 2.
Therefore, x plus 3 by 2 is equal to 2. Therefore, x is equal to 2 minus 3 by 2. Therefore, x is equal to 4 minus 3 upon 2, that is 1 by 2. तो स्टूडेंट्स हमें इसी तरह से x is equal to 1 by 2, y का वैल्यू भी जो है 1 by 2 मिला है, which is under reduction method we have obtained. Student, I will insist you, it's the same example, you try it with the help of inversion method. As well as you can go for this matrix method, what I have discussed, which has not been discussed in the textbook. Remember, that may be the part of the uh, method, as you know, what we have discussed in the theory. You can try at your level. Let us move to the next problem. Again, this is question where two equations are given and related to two variables. In the solution, it is again the same instruction under the reduction method you have to use. So first we'll take down the given equation. Three x minus y is equals to 1 and 4x plus y is equals to 6. Converting given equations into matrix form, that is ax is equals to b, a matrix, coefficient matrix for variable x and y. First row from first equation 3 minus 1, second row from second equation 4 1, x matrix xy, b matrix constants 1 6. And with this, now our intention is to bring upper triangular matrix. So this is to be converted into 0. But before that, this 3, if you can make it 1, so that ये 4 की जगह पे जो 0 करना है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा. सो फर्स्ट हमारा टारगेट है दैट इसको 3 के जगह पे 1 कंसीडर करने का है. Else you may also use that interchanging of the rows. That can be also possible. Means various way I have discussed in many questions we have experienced that alternate method से आप जा सकते हैं. It is not like that. So जब हम सोचते हैं तो varieties situation हमारे लिए जनरेट हो जाती है, but apply it conveniently जो भी आप easily कर सकते हैं. So to make it that they are one, maybe you can have a replacement, means interchanging. I am going for that only, R1 interchange by R2. So this is going to be 4 1 3 minus 1 x y as it is here. Right hand side also to replace. Okay, now this R1 minus R2 will give you here 1. अब ये आसानी से हो जाएगा 1. So 1 1 minus 1 plus 1, this becomes 2. Second row as it is, x y, and here also R1 minus R2, 6 minus 1, this is 5, this is 1. And now in this place you have to make a 0. For that you are going to use R1. But how you are going to use R1? You are first going to multiply R1 with 3, and that value you will going to minus from R2. So R2 में change आएगा 1 2 3 minus 3 0
and minus 1 minus 3 into 2, that is minus 1, minus 6, that is going to be minus 7. R1 as it is, R2 that is 1 minus 3 into 5, and that is going to be 1 minus 15, that is minus 14. That's it. This matrix became upper triangular matrix. Now I am going to multiply both these matrices in the left hand side. First row with first column, x plus 2y. The second row with first column, 0 into x 0 minus 7y. Right hand side again the same matrix as it is, and now using equality of matrices by comparing, we get x plus 2y is equals to 5, equation number 1, minus and minus 7y is equals to minus 14. Therefore, y is equals to minus 14 divided by minus 7, that is going to be 2. So, put y is equal to 2 in equation number 1. So, x plus 2 into 2 is equals to is equals to 5, and that will be x plus 4 is equals to 5. Therefore, x is equals to 5 minus 4. Therefore, x is equals to 1. So we got x is equals to 1 and y is equals to 2. तो बहुत आसानी से होता है रिडक्शन मेथड, as we discussed in the example also and the theory also, that this is very simple and quickest method out of other methods. तो ये प्रेफर होना ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, मगर इंस्ट्रक्शन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं अपने लिए बोलते हैं कि कोई भी मेथड से करो, तो हम रिडक्शन मेथड से ही करते हैं. वो डिपेंड है अभी हाउ दे गिव द क्वेश्चंस and instruction, accordingly we have to perform the method. So this is what this question is done. Now next question I am taking, that is given again for reduction method only, but this is 3 equation carrying 3 variables. So little bit we have to take care about that reduction method में 3 रो 3 कॉलम के हिसाब से है ना. तो चलिए चालू करते हैं. सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशंस x plus 2y plus z is equals to 8, 2x plus 3y minus z is equals to 11, 3x minus y minus 2z is equals to 5. And very importantly, now we have to convert it in matrix form. Converting into matrix form, that is ax is equals to b. So first equation, coefficient values will give me first row, second row from second equation, third row from third equation, x matrix x y z, and this is constant matrix B, 8 11 5. Students, this is done. Now अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हिसाब से हमने इसमें इस तरह से भी
थियरी में देखा है कि फर्स्ट कॉलम 100 बनना चाहिए, उसमें से यहाँ 1 तो है ही पहले से, देख लो ये दोनों एलिमेंट को 00 बनाना है मुझे, फाइन। एंड दिस इज 1 विच इज ऑलरेडी गिवन, अदरवाइज मेरे को वो पहले 1 कन्वर्ट करना है एंड उसके सहारे ये दोनों को मुझे 0 बनाना रहता है। तो ऑलरेडी तो 1 है, तो नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज टू मेक 0 एट दिस रिमेनिंग एलिमेंट जो है 2 3 के जगह पे, दैट इज माय फर्स्ट टारगेट। तो स्टूडेंट दो ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, अगर दोनों को एक साथ भी आप एग्जीक्यूट करें, नाउ यू आर फ्लुएंट इन द अप्लाइंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। So R2 minus 2R1 will give you here 0 and R3 minus 3R1 will give you 0 here. So first row will be as it is 1 2 1, second row में यहाँ पे ये हो जाएगा 0 and R2 minus 2R1 for other elements also we have to do 3 minus 4, 3 minus 4 minus 1, then this is minus 1 minus 2, minus 1 minus 2 minus 3, then R3 minus 3 R1 here it will give 0 and minus 1 minus 6, minus 1 minus 6 minus 7, and this is minus 2 minus 3 minus 5, x y z as it is, and right hand side also we apply this transformation. First row as it is, second row R2 minus 2 R1, 11 minus 16 minus 5 and 5 minus 24, 5 minus 24 minus 19. Okay, now first column मेरा हिसाब पूरा आ गया, जो हिसाब हमें चाहिए 100. now in this both this row second and third आप कहां पे भी एक 0 और लेके आइए, apart from these 2 zeros what we have obtained, apart from that in second row or in third row, in any one row you make one element another element 0. तो अब देख लो ये -1 है, -3 है सेकंड रो में, थर्ड रो में -7 है, -5 है, इस चार एलिमेंट में से किधर एक जगह पे आप 0 ला पाते हैं तो ट्राई कीजिए किस तरह से आप का इसमें चेंज करेंगे. सो इम्पोर्टेंटली यू कैन नोटिस दैट सेकेंड रो में ये -1 जो दिया है उसमें उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं और R3 में से उसको माइनस करता हूं, तो R3 इज ऑलरेडी -7, यहाँ की मैं बात कर रहा हूं, तो माइनस में है वो, मुझे प्लस करना पड़ेगा. सो ऑलरेडी ये 1 भी माइनस में ही है, तो आई एम गोइंग टू हैव 7 टाइम्स R2. अब जरा चेक करो रफ में, R3 मीन्स -7 into -1, what will be the final answer? -7 plus 7, that is what going to be 0. So this is appropriate transformation what we have formulated, and now we have to execute. So R3 minus 7 R2. okay, अब उसके कारण दूसरा यहाँ जो ये मैंने ऑलरेडी 0 करके रखे वो एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, उसमें उसके बारे में जरा केयरफुल रहना है का, अपने को उसको डिस्टर्ब होने देने का नहीं है. सो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, नो चेंज इन दैट. सेकेंड रो में भी कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज रहेगा. एंड इन द थर्ड रो आई विल हैव चेंज 0 minus 7 into 0, 0 ये चेंज नहीं हुआ है, देख लो. दिस -7 ये मैंने करके देखा है, आंसर क्या आ जाना है, 0 आ जाना है. और थर्ड एलिमेंट जो है -5 -7 into -3, दिस गिव्स -5 plus 21, this is going to be plus 26. This is going to give me plus 16, and this XYZ matrix as it is,
and here also you apply first row as it is, second row as it is, and third row में change आएगा, that is minus 19 minus 7 into minus 5. So minus 19 this is plus 35. So 35 minus 19 will give you plus 16. Okay, here also I am getting plus 16. Done. This matrix I got in upper triangular matrix. Done. After getting this, you just have to multiply both these matrices, and then you have to compare with right hand matrix. That's it. So now you have to make a multiplication. First row with first column. X plus 2y plus z. Second row with first column, 0 into x, 0 x eliminate हो जाएगा, minus 1y, that is minus y minus 3z, and the last row multiply by first column of this. तो इसमें तो दो जीरो है, 0 into x 0, 0 into y 0, खाली 16z बचेगा. तो स्टूडेंट देख लो मेरे लास्ट एलिमेंट को आप उसमें कि जिसके अंदर एक ही वेरिएबल बचा है, तो उसमें से z मिल जाना है, वो z को आप इसमें रखोगे तो y मिल जाएगा, और दोनों y और z इसमें रखोगे आपको x मिल जाएगा. एंड राइट हैंड साइड 8 minus 5 16. Now I will write here using equality of matrices by comparing. We get, देखो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो क्या इक्वेशन मिलेगा, x plus 2y plus z is equals to 8. इसको नंबर 1 देता हूँ. Then minus y minus 3z is equals to minus 5. इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड देता हूँ. And I am going to get 16z is equals to 16. Therefore, z is equals to 16 upon 16, which is going to be 1. Therefore z I am going to get 1. अब ये z का वैल्यू जो है वो आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. Put z is equals to 1 in equation number second, and equation number second जो है that is minus y minus 3 into 1 is equals to minus 5. Therefore minus y minus 3 is equals to minus 5. Therefore minus y is equals to minus 5 plus 3. Therefore minus y is equals to minus 2. Therefore y is equals to 2. This is done. y का वैल्यू मिल गया. अब ये आपको y का वैल्यू पुट y is equals to 2 and z is equals to 1 in equation number 1, so that you can get x. So x plus 2 into 2 plus 1 is equals to 8. So x plus 2 into 2 4, 4 plus 1 this is 5 is equals to 8. Therefore x is equals to 8 minus 5. X is equal to 8 minus 5. Therefore x is equal to 3. That is what this question is about reduction method. ये हो गया x y z को मिल चुका है, and with this particular x y और z का हमने जो है वैल्यू फाइंड किया है रिडक्शन मेथड. So this is reduction method, question number second का third. And now I am going to take the last question of this lecture, that is second का fourth, which is again of this reduction method. The same way we have to execute these steps in the solution. First you note down given equations
x plus y plus z is equals to 1, 2x plus 3y plus 2z is equals to 2, and x plus y plus 2z is equals to 4. Converting into matrix form, we get क्या हो जाएगा, that is ax is equal to b. What is a matrix from first equation? 1 1 1 2 3 2 1 1 2 x matrix x y z, and right hand side constant 1 2 4. Now student, yes, as usual पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम हमको 1 0 0 चाहिए, उसमें 1 तो है ही, पहले से देख लो। एंड अब हमें इसको और इसको, ये दोनों को 0 बनाने का है, and for that I am going to use this first row only. So r2 minus 2r1, and simultaneously I am going to do r3 minus r1 straight away, and at that place I am going to get 0. First row as it is 1 1 1, second row 2 minus 2 0, 3 minus 2 1, and 2 minus 2 0, and in the place of the third row 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, x y z, and right hand side also I'll execute this r2 minus 2 r1, that is 2 minus 2 0. Sorry, first row will be as it is 1, second row में change आएगा 2 minus 2 0, and 4 minus 1, that is going to be 3. And student, no further transformation I have to use, because देखो students, ये तो पहली कॉलम अकॉर्डिंगली मैंने जो एक्सपेक्टेशन था वो आ गया, साथ में ये सेकंड और थर्ड रो में से इधर भी एक जगह पे 0 चाहिए, ऑटोमेटिकली यहाँ और यहाँ 0 आ चुका है, मतलब अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एट दैट प्लेस 0 1 चाहिए था, 2 आ चुके हैं, तो मेरे को कुछ अभी करने की जरूरत नहीं। कोइंसिडेंटली कभी हो जाता है कि हम इसको कन्वर्ट करने में हमारा नसीब अच्छा है कि उसको हम ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट जो 0 बनाना चाहिए हमको लगता था वो और ऑटोमेटिक आ गया, तो डिपेंड करता है, इट इज नॉट लाइक दैट, वो कोई जरूरी नहीं कि ऑलवेज आता है, देख रहे हैं आप। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज गोइंग टू बी x plus y plus z. Second equation, the second row will be 0x, that is 0, y plus 0 into x, z is 0, only y is remaining, and in the third row 0 into x 0, 0 into y 0, and 1 z, that is only z remains. And right hand side 1 0 3, using equality of matrices by comparing, we get x plus y plus z is equals to 1, इसको नंबर 1 दीजिए, y is equals to 0, इसको आप नंबर 2 दीजिए, और z is equals to 3, इसको नंबर 3 दीजिए। now from 1 2 and 3, ये y का वैल्यू 0 जो मिला, z का वैल्यू 3 मिला, वो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, that is x plus 0 plus 3 is equals to 1, therefore x is equals to 1 minus 3, therefore x is equals to minus 2, that is what we have obtained the value for x, y and z, that is x is equals to minus 2, y is equals to 0, and z is equals to 3. So student, with this I am ending this session, and I hope आप लोग ये proper practice लेंगे,
and I'm going to give you additional problems, that is board questions, which I have made specifically chapter wise, as you can solve those questions for your practice purpose, which I have already given for the previous chapter what I have done. तो that requires, क्योंकि क्वेश्चन आप जितना ज्यादा सोल्व करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस ज्यादा मिलेगा, and I am firm believer that more and more practice will make you perfect. Thank you, friends.